हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट बुक पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का संपूर्ण हल। तो बच्चों, आज अपन देखेंगे प्रोजेक्ट कार पर्यावरण का। इसमें 5 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं और पाँचों का उद्देश्य दिया गया है, जो कि अपने आपके 20 नंबर के आएंगे। 20 अंक रहेंगे उनके, और 20 में से 20 अपन को लाने हैं। उसके लिए अपन को क्या करना होगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट कार पर्यावरण में सबसे पहला है उद्देश्य, अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो। रोजी रोटी का मतलब तो आप जानते ही हो, जिससे कि अपने को कुछ आमदनी हो पालने से। जैसे तांगे के लिए घोड़ा पालते हैं लोग, अंडों के लिए मुर्गियां पालते हैं, दूध के लिए गाय पालते हैं। इसी तरीके से कोई जानवर पाला हो उसके बारे में अपन को बताना है। जैसे कि कौन सा जानवर है, गाय है या भैंस है, कितने जानवर पाले हैं, 3 है या 5 हैं, क्या जानवरों को रखने के लिए अलग अलग जगह है, हाँ या नहीं, उनकी देखभाल कौन करता है, मम्मी कि पापा, वो क्या खाते हैं, हरा चारा, भूसा, खली, किस तरीके से पशु, और बीमार होते हैं तो अपन क्या करते हैं। इस तरीके से अपन को उनके बारे में सब कुछ लिखना है। तो आप ये अपने मन से भी लिख सकते हो, और उसके बाद फिर एक रिपोर्ट बनानी है कि हमारे अपने घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात की जो अपने जीविकोपार्जन के लिए गाय या भैंस पालते हैं। उसके बारे में फिर आपको लिखना है। अब अपन इसी तरीके देखेंगे परियोजना कार्य 2, मतलब प्रोजेक्ट वर्क 2। उसका उद्देश्य है आप अपने गांव के किन्हीं 3 ऐसे लोगों के से बात करिए जो मौसमी स्थानांतरण करते हैं। उनके अनुभवों को जानकर लिखिए। मतलब मौसमी स्थानांतरण, वे किस मौसम में जाते हैं, किस मौसम में आते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, जाकर वो क्या काम करते हैं, उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, वो अपने रहने के लिए क्या इंतज़ाम करते हैं, उनके बच्चों की स्कूल की पढ़ाई का क्या होता है, वह कौन सी भाषा बोली जाती है। इस तरीके से आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। इन सबको एक लाइन खींच के बाकायदा सारे क्वेश्चन लिखना है और फिर उनके आंसर अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद उसकी भी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। फिर अपन देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क 3। उसका उद्देश्य है बच्चे अपने किसी दोस्त रिश्तेदार से बात करें जो हाल ही में किसी जगह गए हों। दोस्त से उसकी यात्रा की शुरुआत से वापसी तक के अनुभव को जानें। मतलब इसका यह है कि आप अपने किसी दोस्त से बात करें कि वो कहीं घूम के आया है और वो उसने उस यात्रा में क्या अनुभव प्राप्त किया, उसके बारे में अपन को इसका प्रस्तुति देनी है कि वो किस मौसम में गए थे, कौन कौन साथ में गया था, कैसे गए थे, कौन से पेड़ पौधे देखे, पानी के साधन क्या क्या थे, कौन कौन से जीव जंतु देखे, कौन थे वहाँ पर। इस तरीके की आप उनसे बातें करेंगे। अब अपन देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क 4, चौथा वाला। इसका उद्देश्य क्या है बच्चों? अपने आसपास किसी खेत पर जाओ, वहाँ किसानों से बातचीत करके गेहूं बोने से लेकर फसल काटने तक की जानकारी इकट्ठी करो और गेहूं की खेती से संबंधित चित्र बनाओ और पत्र पत्रिका में एकत्र कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। इसमें तो आपको कुछ लिखना ही नहीं है, बस आपको तो इस समय ये करना है कि खेती किस तरीके से होती है। जैसे ट्रैक्टर से होती है, नलों में से, पाइप में से पानी आता है, किसी सिंचाई के क्या साधन है, कौन सा उर्वरक की छिड़काव हो रही है, कौन से गेहूं की बाली है, उसमें कटाई कौन करता है, थ्रेसिंग की तरह किस तरीके से गेहूं निकाले जाते हैं, कैसे उनका भंडारण होता है। इन सब के आपको चित्र बनाने। अब अपन देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क 5वां। उसका उद्देश्य क्या है? ऊंचाई पर तापक्रम अत्यधिक कम होने और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के
पिक्चर पोस्टर एकत्रित करना है, उनके बारे में लिखना है। तो वो आपने अपने पाठ में पढ़ाई है, पर्वतारोही वाला। ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने हैं तो किस तरीके से ले जाते हैं, उनके पिक्चर बनाने हैं अपन को। पर्वतारोही सिलेंडर ले जाते हुए चित्र, एक कतार में कैसे आगे बढ़ते हैं, पर्वतारोहण के समय साथ में ले जाने के लिए और क्या क्या वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, उनको उनके बारे में लिखना है कि ऊंचाई पर जीवन यापन में क्या क्या मुश्किलें आती हैं। आपको यदि किसी बर्फीले स्थान पर जाना हो तो आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे। इस तरीके से स्वेटर, जैकेट, बॉडी वार्मर, वूलन कैप, ये सब आपको उसमें लिखना है। पानी की बोतल, रस्सी, हुक। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और आपके 5 वर्क पूरे हो गए हैं, मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से आपको करना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से लिखेंगे इसको। ठीक है बच्चों, और 20 में से 20 अंक आपको ज़रूर मिलेंगे यदि आप 5 में से 4 प्रोजेक्ट भी अच्छे से करते हैं तो। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।